आज हमारे घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। किसके साथ? फ़ोन के साथ तो नहीं वालन। फिर वही बात। चलो तो चलिए जी, मेहमान पहुंच गए हैं जी। प्रणाम। प्रणाम। जी के हाथ पे 2-3 बैग हैं भाई। प्रणाम। ठीक ठाक, खुश रहो खुश रहो। हाँ तो डेढ़ दफे ले आएगी। तो इतने सारे मेहमान आए तो आए, साथ में इतने बैग कटे, सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। गुरुजी की बात है, गुरुजी चेयर में बैठ रखे हैं। घर में कमरे हो गए 2 और हम सब फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं लगभग 10। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है। काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली हुई है और अब धूप में गर्माहट महसूस होने लग गई। यहाँ पर धूप सेकते सेकते अभी बेटा मस्त रसीले टेस्टी माल्टों का आनंद ले रहा है। मीठे हो रहे बेटा? हाँ। आज आपका संस्कृत का पेपर था, कैसे हुआ? बहुत ही बढ़िया। सच में बढ़िया हुआ? हाँ। कितना बढ़िया? 60 से ऊपर तो आ जाएंगे। अच्छा, 80 में से? हाँ। चलो, इस बार मैं गांव से इन 2 थैलों पर भर भर के साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कम से कम 9-10 साड़ियाँ हैं और ये सभी साड़ियाँ मैंने शादियों में पहनी थी, तो एक ही साथ ड्राई क्लीन कराने के लिए दे देंगे। हमारी गाड़ी में बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है और कल तक तो यहाँ पर सिर्फ प्रियंका लिखा हुआ था और आज यहाँ पर लिखा हुआ है नेगी जी कब दारू पिलाओगे बोला। नेगी जी की फ़ोटो भी बना रखी है भाई। तो अभी शाम के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है मार्केट साइड जाने की, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। अब तो तबीयत भी थोड़ा बहुत सही होगी तो अब थोड़ा बाहर भी निकलेंगे, है ना? काम है ना, वो रजिस्ट्री वाले ऑफिस में जाना है। हाँ, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी काम है। चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं बोला। और आज यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा है क्योंकि सामने पर मिक्सर मशीन लगी हुई है। सबसे ऊपर वाले छत में कंक्रीटिंग हो रही है शायद। स्वामी जी हमको गाड़ी भी धुलानी पड़ेगी अब, वरना लोग क्या क्या लिख रहे हैं। मुझे लगा कि ऐसे लिख रखा है कि योगी जी पानी कब पिलाओगे, लेकिन वहाँ नेगी जी के लिए लिख रखा है। मुझे लग रहा है किसी नेगी जी की पार्टी पेंडिंग है, तभी लिखा है ऐसे। तो चलिए जी, यहाँ पर साड़ियाँ दे दी हैं भाई जी के पास। ठीक है, मिलते हैं। ओके। हाँ क्यों नहीं। मेरा भी प्रमोशन कर लेना बोला। तो चलते हैं, काम अच्छा करते हैं वैसे। और हमारी थार गाड़ी के राइट साइड में भी लिखा हुआ है अक्षत और साथ में मेरे बच्चे की फ़ोटो बना रखी है। आज हमारी गाड़ी पर चारों साइड से लिखा हुआ है भाई। क्या करें अब, धुलवाने के लिए दे दे। हाँ दे हो रहा है। मतलब देना ही पड़ेगा क्या। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं नैरोग्राम की तरफ। ऑफिस में जितना भी काम था वो सारा काम हमने निपटा दिया और यहाँ पर हमको लगभग 1-2 घंटे से ज़्यादा हो गया है। जेठ जी लोग भी यहीं पर थे तो उनके साथ खूब सारी गपशप हुई क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिलना हुआ। और यहाँ ऑफिस के बगल पर ही जेठ जी लोगों ने किचन गार्डन भी बनाया हुआ है। अलग अलग क्यारियाँ हैं और किचन गार्डन तो काफ़ी हरा भरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये लेमन ग्रास के पौधे, साथ में धनिया, राई पर तो फलियाँ आ गई हैं, मूली भी बुड्ढी हो गई है। किनारे से अमरूद भी लगाए हुए हैं, तो उन छोटे छोटे अमरूद के पौधों पर अमरूद भी लगे हुए हैं। इधर साइड का माहौल बिल्कुल शांत सा है। पपीता भी है लेकिन थोड़ा बहुत ख़राब भी हो रखा है पपीता। जैसे मैं किचन गार्डन देखती हूँ ना, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मन करता है इन क्यारियों को और अच्छे से करूँ। मतलब वो काम बहुत ज़्यादा कर रखा है ना क्यारियों का, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है सब्जियाँ उगाने का। अब देखते हैं, अगर उस प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी तो हो सकता है उस प्लॉट पर मैं खूब सारी सब्जियां लगाऊं। वो तो भविष्य की बात है, देखते हैं क्या होता है। तो आज अपने दोस्तों से मिलकर हस्बैंड जी खुश हो गए। तो अब चलते हैं घर की ओर वापसी। घर नहीं जाएंगे, पुराने वाले घर पे जाएंगे। अंकित को लेने जाएंगे ना, उसको भी तो ले जाएंगे साथ में। अच्छा, तो चलिए जी, अभी हम पहुंच गए हैं अपने पुराने वाले घर की तरफ। और यहाँ इस वाले घर पर बिल्कुल शांत सा माहौल बना हुआ है। हस्बैंड जी ने तो दरवाज़ा खोल दिया और चले गए हैं अंदर। क्या कर रहे हैं अंधेरे में? लाइट नहीं है। लाइट नहीं है? हाँ। इन्वर्टर बंद कर रखा? हाँ। चलो, क्या करना है यहाँ? एक गद्दा ले जाना यहाँ से। गद्दा ले जाना है। मेहमान आने वाले हैं हमारे यहाँ। आज आप सभी लोग मेरे चेहरे पर अलग सी खुशी देख रहे होंगे। वो खुशी का कारण है कि आज हमारे घर पर
बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और अब एक एक्स्ट्रा गद्दा भी चाहिए होगा, तो वो गद्दा यहाँ है। तो हमने सोचा कि यहाँ से गद्दा उधर वाले घर पर लेकर चलते हैं। थार में ले जाएंगे ऊपर छत में। मैं तो नहीं चलाऊँगी फिर तार मुझे अजीब सा लगता है। तो पहले हम ना एक सोफ़ा कम बेड ख़रीदने की सोच रहे थे, लेकिन फिर मैंने बोला कि कुछ टाइम के बाद ख़रीद लेंगे, अभी तो यहाँ गद्दा पड़ा हुआ है। और वो गद्दा ना उधर ही से हम यहाँ लेकर आए, ऐसा होता तो वहीं रखते ना। तो आज एक ही साथ बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ वही तो तो अब गद्दे को निकालने के लिए अंकित आ रहा है। एक बार हम अंकित को लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर उसने बोला कि मैं रैपिडो से आ जाऊँगा बोला। फिर हमको लंबा पड़ रहा था ना, एक बार उधर जाना फिर इधर, ऐसे हो रहा था। तो थोड़ी देर तक यहाँ इस वाले घर पर रहेंगे। आसपास सिर्फ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ और बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है। शाम के टाइम पर बच्चे गलियों में खेलते रहते हैं ना। अंकित भी पहुँच गया। अंकित चला जाएगा ये थार में? हाँ हाँ बोल रहे हैं, पर पता नहीं भाई, भारी भी बहुत ज़्यादा है ये। भारी नहीं है, थोड़ा बांधना पड़ेगा अच्छे से, है ना? बन जाएगा ये तो। हाँ बोल रहे, पर मुझे नहीं लग रहा। देखते हैं क्या होता है। ये गद्दा यहाँ गाड़ी की छत में तो रख दिया, लेकिन गद्दा है 6 बाई 6 का। अब इन रस्सियों से बांधना है। चला जाएगा ये सब? हाँ हाँ बोल रहे, हाँ हाँ पता नहीं कैसे जाएगा ऐसे में। तो चलिए जी, अब चलते हैं वापसी घर की ओर। और इस टाइम ड्राइविंग कर रहे हैं हस्बैंड जी। दर्द हो रहा है। झूठ मत बोलना। थोड़ा ज़्यादा नहीं। मैं चलाऊं? तो चलिए जी, हम गद्दे को घर पर लेकर आ गए। और कल मेरे बच्चे का जीके का पेपर है और यहाँ पर आराम से पढ़ाई हो रही है। अभी बेटा बोल रहा है सब लन हो गया। बोला किसके साथ? फ़ोन के साथ तो नहीं हुआ लन? फिर वही बात हो गया लन? हाँ। अच्छा अब पूछना है बोला इसको। हाँ। बहुत टफ भी है भाई। ये मेंटल मैथ्स पूछूं? हाँ ये तो पूछना है। अच्छा। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर। इसको तो क्वेश्चन बोलने से पहले ही। एक और पूछो, एक और। हाउ मैनी 1/3 मेक 5? 1/3 में 15। ओके जीके में इसने पूरा रट रखा है। 3 यूनिट्स आ रही हैं बोला, सब याद है। हाँ। जो नहीं है उसको देख ले फिर से, ठीक है? ये लो एक और बार सुन लो ना। मैंने ना पूरे पूछ लिया इसको। ये वाला एक और बार। चलो कोई नहीं, मैं पूछती हूँ। लास्ट वाला नहीं आ रहा था ना उतने अच्छे से, तो पूछती हूँ अब। बाकी आज हमने कंबलों की ढेर लगा रखी है, सुबह से धूप में सुखाने के लिए रखे हुए थे। बेटा मेहमान आ रहे हैं बहुत सारे। आप खुश हो? मैं तो एक्साइटेड हूँ, लेकिन तब भी मैं भैया के साथ सोऊंगा। ये प्रभु, इसको सोने की पड़ी हुई है। तो अब चलते हैं किचन में। और यहाँ गैस पर कुकर में दाल चढ़ा रखी है, मतलब बॉयल हो रखी है। साथ ही प्याज टमाटर वगैरह काट के रखा हुआ है। मशरूम भी काट के रखे हुए हैं, मटर भी छिल के रखे हुए हैं। तो आज भी मटर मशरूम की सब्ज़ी बनेगी, साथ में दाल, थोड़ा सा चावल भी बनाएंगे, थोड़ा सा खीर भी बनाएंगे और फिर रोटी बनाएंगे। क्योंकि जो लंबा सफ़र करके आते हैं ना, उनका शरीर भटास हो जाता है, ऐसे हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं। यानी कि कुछ दाल चावल खाने का मन करता है। हम पहाड़ियों का ऐसे होता है, दाल चावल मिल जाए उसी में खुश रहते हैं। तो चलिए जी, मैं अब सब्ज़ी बना लेती हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। और कल की वीडियो पर कमेंट आया हुआ था कि शिवरात्रि के दिन सरसों का तेल नहीं खाते हैं। अब गांव में हम वैसे ही खाते थे, तो मुझे पता भी नहीं था। कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं शायद। सब्ज़ी चूल्हे पर चढ़ाने के बाद अब दाल को भी फ्राई कर देंगे। और मेहमान बस पहुंचने ही वाले हैं। चलो तो चलिए जी, मेहमान पहुंच गए हैं जी। प्रणाम। प्रणाम जी के हाथ पे 2-3 बैग हैं भाई। प्रणाम। ठीक ठाक, खुश रहो खुश रहो। हाँ तो डेढ़ दफे ले आएगी साथ में आ लोग भी आ गए। खुश रहो ठीक ठाक बढ़िया। सब मेरे से छोटे हैं, सिर्फ सासू जी मेरे से बड़ी। ये लो ये दीदी प्रणाम। खुश रहो। सबसे पहले तो मेरे पास थैला पकड़ा दिया भाई। ये लो भाई, ये है। प्रणाम। अरे मेरे बुल्ले की बुआरी भी आ गई। हाँ पैर छुओ भाई। अंकित ने पैर नहीं छुए मेरे। पैर छू। वो खेल के आ रहे दोनों।
तो घर पर रौनक भरा माहौल हो गया है। मैं कब से ना इन सभी का इंतज़ार कर रही थी, पहुँचे ही नहीं जल्दी। और प्रीति ना जैसे मैं कॉल करी बोली ब्लॉग नहीं बना आज। हाँ, आज ब्लॉग नहीं बना होगा। तो सब लोग घर पर पहुँच गए हैं। कैसा रहा सभी का सफ़र? बढ़िया रहा। और इन दोनों की हंसी मजाक ऐसी चल रही भयंकर जी के साथ। हम तो ब्लॉग देख देख के हंस रहे थे भाई। हाँ सासू जी कैसा रहा गाँव में? बस सासू जी भी खुश होकर आ गई। सफर मारी थे। हाँ अब सासू जी का नाम भागीरथी रख दिया मैंने। क्यों? रेल बैठे क्यों ना बैठे। अच्छा बहुत बढ़िया किया, सभी से मिल लिए। मैंने देवप्रयाग में भाई को पूछा ना कि मतलब जो सास वाली नदी है वो कौन सी नदी है, भाई ने बोला कि जो भागीरथी नदी है वो सास है, जो अलकनंदा नदी है वो बहू है। मतलब जो नदी ज्यादा ककड़ाहट कर रही है वो सास है। हाँ हाँ इसने भी सास होना है ना, वही तो। सास भी कभी बहू। हाँ वही तो। यहाँ पर क्या हाल चाल था? सबको टोली लेके आ रहा आज लाल टीका कहाँ से लगा? था मेरा। अच्छा लोगों का काल था, तेरा आज था? किसके लिए रख रहा यार पढ़ाई नहीं कर रहा था। मेरे लिए किसी और- भाई क्या हो रहा था? बस क्या होना, होम स्टे में आ रहे गेस्ट। आ रहे अच्छा 2-4 दिन का समय मिला हम आगे जीजा जी की खबर करने। चलो चलो हमारे बहुत मतलब बढ़िया। खबर करने मतलब देखने के लिए, हाल चाल पूछते हैं। हाल चाल मेरी पूछने चिंता के लिए। नहीं थी मतलब। हाँ, तो इसकी चिंता इसकी तो बहुत ज्यादा थी यार, ये मोटा हुआ कि नहीं हुआ। पतला हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों की हंसी मजाक ऐसी चलती रहेगी। सालिनी कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा है। चलो अब तो कैमरे पर थोड़ा बहुत आदत पड़ गई होगी ना। सालिनी भाभी किसी के साथ नहीं बोलेगी, मेरे साथ बोलेगी। मेरे ब्लॉग में बोलेगी। तो इतने सारे मेहमान आए तो आए, साथ में इतने बैग कट्टे सब। और हम पहाड़ी लोग जब तक ऐसे कट्टों पर कोई सामान पैक ना करें ना, चाहे बड़ी बड़ी अटैची पड़ी हो, तब तक सुकून नहीं मिलता। हाँ वो भी है। अरे गले में क्या पहन रखा? सासू जी लेकर आए। सासू जी लेके आए थे माला, अपनी गोल्ड की माला उतारी फिर ये लगाई। पता ये कहाँ से लेकर आए? हाँ मुझे पता। काली माता के मंदिर से। तभी तो पहनी मैंने। अच्छा तो सब तो थक रखे हैं और यहाँ पर बैठे बैठे हस्बैंड जी की खूब सारी गप सुन रहे हैं। हस्बैंड जी बता रहे हैं कैसा कैसा हुआ ऑपरेशन के दौरान। कैसे कैसे बीती। हाँ वही तो, सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। गुरुजी की बातें, गुरुजी चेयर में बैठ रखे हैं। अरे खसी वाली बात बताओ। ये आज तो पता क्या कैमरा अपनी साइड में घुमाओ ना तब हंसने में मजा आएगा। सुबह के टाइम पे मैं जा रही थी भगवान जी को विसर्जित करने के लिए। अच्छा। शिव पार्वती जो मिट्टी के बनाते हैं। हाँ। तब तक नीचे रास्ते में पुप ससुर जी मिले मेरे को। पुप ससुर जी ने मेरी ताली में देखा, बोला अच्छा तूने नंदी भी बनाया? तो मैंने कहा आपने नहीं बनाया। कि ना मैं तो भूल गई थी। मैंने कहा शिव पार्वती किस पे बैठ के जाएंगे कैलाश की ओर। अरे तभी तो मेरे शिव जी बार बार ऐसे नीचे गिर रहे थे। इतनी हंसी आई ना वहाँ पे। अब पुप ससुर जी भी ऐसी है, कॉमिक बिल्कुल। हाँ। वही तो। और क्या क्या सुनील के गणेश भगवान जी वो। हाँ इस बार भी ऐसे ही मुस्टंडे बना रखे थे सुनील ने। पता हम पहले भी ऐसे देखते थे किसने कैसे बना रखे हैं। हाँ? अब हस्बैंड जी इधर वाले रूम में बैठने के लिए आ गए सासू जी के पास। खूब बातें हो रही हैं गांव से लेकर शहर तक। अब देख लो भाई प्रदीप अपने भाई को। स्लिम हो रखे ना। हेल्दी हो गए ना। हाँ हेल्दी हो गए। प्रदीप ने बोला हेल्दी हो गए, वरना सब बोले कमजोर हो गए। हैं? कैसे लेट रखे जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान जी लेटते हैं। सासू जी आप तो काले हो गए गांव जाकर। कोई बात नहीं भाई, ए, घूमी तो आए मैं। हाँ वही तो। रेल बैठे तेजी बैठे क्यों ना बैठे अच्छा सारी जगह। हर जगह चलो बढ़िया। ना घर में हाँ सर मुगल फटी वही तो। ब्यूटी खराब हो गई। ड्यूटी ना ब्यूटी। क्या वो ब्यूटी ब्यूटी। हाँ सुंदरता। नहीं नहीं सुंदर है भाई, सुंदर है ऐसे नहीं। चलो अब रोटी खा लो। चलो चलो आ जाओ, भूख लग गई। सासू जी को यहीं पे लाती हूँ। चलो आप आओ बाहर आओ। तो सब लोग डिनर करने लग गए हैं और आज प्रदीप देवर जी खूब तारीफ कर रहे हैं। अच्छा हो रहा? अरे वाह वाह थैंक यू। और यहाँ अंदर भी खा रहे हैं सासू जी हस्बैंड जी और अभी बेटा आराम से। हाँ अच्छा आपसे तो पूछा भी नहीं मैंने कैसा हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। अंगुली चार नहीं कम। अच्छा खाओ बे आराम से।
सबसे नए नए मेहमान है हमारी सालिनी बहू। शर्माना मत वाह। हाँ अब नई घर है। रात के लगभग 12 बजे का टाइम हो गया और अभी तक हम सभी घर वालों के साथ बैठे हुए थे, खूब सारी गपशप की और आज घर का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो गया है और घर में कमरे हो गए 2 और हम सब फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं लगभग 10। मैंने और हस्बैंड जी ने अपना बिस्तर तो यहाँ हॉल में लगा दिया। ये गद्दा हमारे ही काम आया, बाकी मेहमान लोग सब अंदर हैं। अभी तो सब बैठे हुए हैं, खूब सारी गपशप हो रही है। मुझे लग रहा है आज रात भर नहीं सोएंगे। हो गई सबकी व्यवस्था? हाँ बढ़िया हो गई। जाओ भाई आप भी जाओ सोने के लिए। डन बर। अरे ये देखो एक मासा यहाँ पर पड़े हुए हैं। चलो सो जाओ। नींद नहीं आ रही, थकान नहीं लगी? चलो। अरे आज तो ऐसा लग रहा है कि 4 BHK लेना था। हाँ वही तो एक दिन के लिए लेना था 4 BHK। हाँ। चलो कोई नहीं। कब सो जाओ। अरे देवर जी ऐसे भी आनंद आता है, नहीं आता है? एक दिन कभी नहीं आते। वही तो कभी नहीं आते। तो चलिए जी, कुछ दिनों तक घर में ऐसा ही माहौल रहेगा। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।